क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना जोर लगाए, बस अपनी मौजूदगी से ही पूरे कमरे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? जब वे बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, जब वे सुझाव देते हैं तो लोग मान जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे ऐसा बिल्कुल नेचुरल तरीके से करते हैं, जैसे ये उनकी फितरत हो। दूसरी तरफ हम में से बहुत से लोग हैं जो अपनी बात कहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हमारे आइडियाज़ इग्नोर हो जाते हैं, हमारी सजेशंस को टाल दिया जाता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम इनविजिबल हैं। ये फीलिंग, ये हॉलो सेंसेशन जो चेस्ट में होती है जब आपको लगता है कि आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करती, ये सबसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस में से एक है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है जो शायद आपको पता नहीं है। ट्रू इन्फ्लुएंस का कोई लेना देना नहीं है लाउडेस्ट पर्सन होने से। ये बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स या मोस्ट फैक्ट्स रखने से भी नहीं आता। रियल पर्सुएशन जो लास्टिंग चेंज लाता है और जेन्युइन कनेक्शंस बनाता है, वो होता है उन क्वाइट स्पेसेस में जो वर्ड्स के बीच में होती हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप भी डेवलप कर सकते हैं ये क्वाइट पावर, ये सटल इन्फ्लुएंस जो दूसरों को नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जर्नी है अंडरस्टैंडिंग की, साइकोलॉजी की, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑथेंटिसिटी की। सबसे पहले समझते हैं कि जब कोई आपसे यस कहता है तो वे एक्चुअली क्या कह रहे होते हैं। ये सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन जब समवन आपके आइडिया को एक्सेप्ट करता है तो वो रियली आपके आइडिया को यस नहीं कह रहे होते। वे यस कह रहे होते हैं उस फीलिंग को जो आपका आइडिया उनके बारे में उन्हें देता है। ह्यूमन साइकोलॉजी में 3 फंडामेंटल नीड्स हैं जो हर डिसीजन को ड्राइव करती हैं: सेफ्टी, कनेक्शन और सेल्फ इंटरेस्ट। जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपका प्रपोजल इन तीनों नीड्स को कैसे एड्रेस करता है। मार्कस नाम का एक टीचर था जो इस प्रिंसिपल को परफेक्टली समझता था। जब उसकी क्लास में स्टूडेंट्स आर्ग्यू कर रहे थे कि स्कूल ट्रिप कहाँ जाना चाहिए, तो मार्कस ने कोई साइड नहीं लिया। इंस्टेड उसने पूछा, अगर हम एक ऐसी जगह जाएं जहां हम सब कुछ नया सीख सकें और साथ में फन भी कर सकें तो कैसा रहेगा? सडनली सारे स्टूडेंट्स एक ही डायरेक्शन में थिंक करने लगे। उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया साइंस म्यूजियम जाना, जहां इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स भी थे और एंटरटेनमेंट भी। यह है क्वाइट परसुएशन की पावर। मार्कस ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, कोई प्रेशर नहीं डाला। उसने बस स्टूडेंट्स को हेल्प किया ये डिस्कवर करने में कि वे एक्चुअली क्या चाहते थे। अब बात करते हैं क्वाइट करिश्मा की। ये एक फॉर्मूला है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं: प्रेजेंस, वार्मथ और सर्टेनिटी। प्रेजेंस का मतलब है कि आप फुल्ली यहां हैं, इस मोमेंट में, इस कॉन्वर्सेशन में। आपका माइंड कहीं और नहीं भटक रहा। वार्मथ का मतलब है जेन्युइन केयर और इंटरेस्ट दूसरे पर्सन में। और सर्टेनिटी का मतलब है कॉन्फिडेंस अपने वैल्यूज और डिसीजंस में। ये कॉम्बिनेशन इनक्रेडिबली पावरफुल है क्योंकि ये ट्रस्ट क्रिएट करता है। जब लोग फील करते हैं कि आप प्रेजेंट हैं, कि आप उनकी केयर करते हैं और कि आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी बात में, तो वे नेचुरली आपकी तरफ ड्रॉन होते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल टूल है डीप लिसनिंग। ये सिर्फ वेटिंग नहीं है अपनी टर्न के लिए बोलने का। ये है जेन्युइनली समझने की कोशिश करना कि दूसरा पर्सन क्या कह रहा है, क्या फील कर रहा है और क्या चाहता है। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो आप किसी को दे सकते हैं वो है डीपली हर्ड और अंडरस्टूड फील करने का एक्सपीरियंस। जब आप ट्रूली लिसन करते हैं तो एक पैराडॉक्स होता है। जितना कम आप परसुएड करने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा परसुएसिव आप बन जाते हैं। डीप लिसनिंग में कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं। पहली है मिररिंग। जो पर्सन ने कहा है उसे अपने वर्ड्स में रिपीट करना, यह कंफर्म करने के लिए कि आपने सही समझा है। दूसरी है इमोशनल लेबलिंग। पर्सन की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना। लगता है आप इस सिचुएशन को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हैं। तीसरी है आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जो पर्सन को और डीपली थिंक करने पर मजबूर करते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपके वर्ड्स का इंपैक्ट कैसे बढ़ाएं? यहां स्टोरी टेलिंग का रोल आता है। स्टोरीज हमारे ब्रेन को एक यूनिक वे में एंगेज करती हैं। जब आप कोई स्टोरी सुनाते हैं तो लिसनर का ब्रेन एक्चुअली उन एक्सपीरियंसेस को सिमुलेट करता है जैसे वे खुद उन्हें लिव कर रहे हों। प्रिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये बहुत अच्छा है, से ये आपकी प्रोडक्टिविटी को 30% तक बढ़ा सकता है। स्पेसिफिक नंबर्स और डिटेल्स क्रेडिबिलिटी ऐड करते हैं और आपकी बात को मेमोरेबल बनाते हैं। पेसिंग भी क्रूशियल है। स्ट्रेटेजिक पॉजेज यूज करें एम्फेसिस के लिए। वैरी करें अपनी स्पीकिंग स्पीड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्लोली कहें ताकि वे सिंक इन हो सकें। अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर। यह शॉकिंग लग सकता है, लेकिन रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि 90% से ज्यादा कम्युनिकेशन नॉन वर्बली होती है।
आपका पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, एनर्जी, ये सब आपके वर्ड से कहीं ज़्यादा पावरफुल मैसेज सेंड करते हैं। जब आपके वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो पीपल आपके बॉडी को बिलीव करते हैं, आपके वर्ड्स को नहीं। इसीलिए अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाहिए और आपकी वॉइस में सर्टेनिटी होनी चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए 3 एलिमेंट्स हैं: कॉम्पिटेंस, वार्मथ और ऑथेंटिसिटी। कॉम्पिटेंस डिमॉन्स्ट्रेट करें अपने नॉलेज और स्किल से, वार्मथ शो करें जेन्युइन इंटरेस्ट और केयर से, ऑथेंटिसिटी मेंटेन करें कंसिस्टेंट बिहेवियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से। डेविड नाम का एक मैनेजर था जिसकी टीम स्ट्रगल कर रही थी। इंस्टेड ऑफ माइक्रो मैनेजिंग या ब्लेम करने के, डेविड ने इंडिविजुअल मीटिंग शेड्यूल की हर टीम मेंबर के साथ। उसने सुना उनके चैलेंजेस, एक्नॉलेज किया उनकी फ्रस्ट्रेशंस और साथ मिलकर सॉल्यूशंस फाइंड किए। विदिन 3 मंथ्स उसकी टीम की प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टीम मेंबर्स जेन्युइनली हैप्पी थे अपने वर्क से। सटल इन्फ्लुएंस की आर्ट ये है कि आप आइडियाज प्लांट करते हैं इस तरह से कि लोगों को लगता है वे खुद ही उन आइडियाज पर पहुंचे हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये है गाइडिंग पीपल उनकी ओन डिस्कवरी की जर्नी में। इसके लिए आप क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग आपको ये करना चाहिए, आस्क क्या होगा अगर हम ये अप्रोच ट्राई करें, या आपको क्या लगता है इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। रीफ्रेमिंग भी पावरफुल टेक्निक है। सेम सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करना। ये प्रॉब्लम है कि बजाय ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कुछ नया सीखने की। रेजिस्टेंस को एनिमी की तरह नहीं देखना चाहिए। रेजिस्टेंस इज इंफॉर्मेशन। जब कोई आपकी आइडिया को रेजिस्ट करता है तो वे आपको बता रहे हैं कि उनकी कोई नीड एड्रेस नहीं हो रही या कोई फियर है जिसे एड्रेस करना जरूरी है। रेजिस्टेंस को हैंडल करने का बेस्ट वे है क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करना। मुझे समझाइए कि आपको क्या कंसर्न्स हैं। आपको क्या लगता है कि ये अप्रोच क्यों वर्क नहीं करेगा। जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव में तो वे डिफेंसिव नहीं होते और मोर ओपन होते हैं डायलॉग के लिए। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑथेंटिक इन्फ्लुएंस स्टेम्स फ्रॉम इनर डेवलपमेंट। सारी टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स मीनिंगलेस हैं अगर वे ग्राउंडेड नहीं है जेन्युइन इनर ग्रोथ में। ये मीन्स सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना, अपनी मोटिवेशंस को समझना, अपने बायसेस को रिकॉग्नाइज करना, अपनी इमोशनल स्टेट को मैनेज करना। जब आप इंटरनली अलाइंड होते हैं तो आपका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन नेचुरली पावरफुल हो जाता है। एथिकल पर्सुएशन और मैनिपुलेशन में क्लियर डिफरेंस है। एथिकल पर्सुएशन सीक्स म्यूचुअल बेनिफिट। ये रिस्पेक्ट करता है दूसरे पर्सन की ऑटोनॉमी को। ये ट्रांसपेरेंट है अपने इंटेंशंस में। मैनिपुलेशन ऑन द अदर हैंड एक्सप्लॉइट करता है दूसरों को सेल्फिश गेन के लिए। रॉबर्ट और सैरा 2 कॉलीग्स थे सेम कंपनी में। रॉबर्ट हमेशा मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज करता था, फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करना, इमोशनल ब्लैकमेल, हाफ ट्रुथ्स बताना। शॉर्ट टर्म में उसे कुछ सक्सेस मिली, लेकिन इवेंचुअली लोगों ने उसके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लिया। उसका करियर स्टैग्नेट हो गया क्योंकि कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता था। सैरा दूसरी तरफ हमेशा ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट थी। वो क्लियरली कम्युनिकेट करती थी अपने इंटेंशंस, एक्नॉलेज करती थी दूसरों के कंसर्न्स और हमेशा विन विन सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करती थी। उसका इन्फ्लुएंस ग्रो होता गया क्योंकि लोग जानते थे कि वे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यह है लॉन्ग टर्म पावर ऑफ एथिकल इन्फ्लुएंस। जब आप कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आप दूसरों की बेस्ट इंटरेस्ट्स को हार्ट में रखते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस नेचुरली एक्सपैंड होता है। डेली हैबिट्स भी इंपॉर्टेंट हैं अपनी इन्फ्लुएंस को शार्पन करने के लिए। हर कॉन्वर्जेशन में कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें डीप लिसनिंग, नोटिस करें अपने नॉन वर्बल क्यूज, रिफ्लेक्ट करें अपने इंटरैक्शंस पर, क्या अच्छा गया, क्या इंप्रूव हो सकता है। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी हेल्पफुल है प्रेजेंस डेवलप करने के लिए। जब आप प्रेजेंट होते हैं तो आप बेटर एबल होते हैं दूसरों के सटल क्यूज को पिकअप करने में। रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। जितना ज़्यादा आप समझते हैं कि ह्यूमंस कैसे फंक्शन करते हैं उतना बेहतर आप कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर डे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपनी इन्फ्लुएंस स्किल्स को प्रैक्टिस करने की। हर कॉन्वर्जेशन एक चांस है बेटर लिसनर बनने का, मोर ऑथेंटिक होने का, मोर प्रेजेंट होने का। रिमेंबर, आप नेवर मेंट थे लाउड होने के लिए, पावरफुल बनने के लिए। आप मेंट थे प्रेजेंट होने के लिए, ऑथेंटिक होने के लिए और जेन्युइनली केयरिंग होने के लिए। ये है रियल पावर, ये एबिलिटी कि आप दूसरों को फील करा सकें कि वे हर्ड हैं, अंडरस्टूड हैं और वैल्यूड हैं।
जब आप मास्टर कर लेते हैं ये क्वाइट पावर, तो आपकी लाइफ फंडामेंटली चेंज हो जाती है। आपके रिलेशनशिप्स डीपर हो जाते हैं, आपका प्रोफेशनल इम्पैक्ट बढ़ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कंट्रीब्यूट करते हैं मेकिंग द वर्ल्ड अ लिटिल बिट बेटर, वन कॉन्वर्जेशन एट अ टाइम। ये है आपकी क्वाइट पावर, ये है आपका ऑथेंटिक इन्फ्लुएंस, और ये है आपका पाथ टू क्रिएटिंग लास्टिंग मीनिंगफुल इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड। आज ही से स्टार्ट करें, लिसन मोर डीपली, स्पीक मोर थॉटफुली और बी मोर प्रेजेंट। आपको सरप्राइज होगा कि कितनी जल्दी लोग आपकी तरफ नेचुरली ड्रॉन होने लगते हैं।